दोस्तों नमस्कार। डॉक्टर संजय लुंडे। इधर उधर झांक रहे हैं, अपने मन में झांके कौन। इधर उधर झांक रहे हैं, अपने मन में झांके कौन। दूसरों की बुराइयां निकालने वाले अपने मन में ताके कौन। तो दोस्तों, ये आज हमारा मानसिक तनाव प्रबंधन पे 10वां वीडियो है आपके सामने। आपको जो भी विचार हो आप हमें पूछ सकते हैं, अगले वीडियो में उसका जवाब देंगे। तो आज हम बात करते हैं कि मानसिक प्रबंधन की। अब मानसिक प्रबंधन में पिछले वीडियो में हमने बात खत्म की थी यम और जो अष्टांग योग है उसके दो पहले जो सीढ़ियां हैं उसको बोलते हैं यम और नियम। यम को बोला जाता है महाव्रत। महाव्रत मतलब देश, राज्य, काल, जाति की सीमाओं से परे जिसका पालन किया जाता है उसको बोलते हैं महाव्रत, और वही यम होते हैं। तो यम और नियम ये योग मार्ग की दो सीढ़ियाँ, ये हमारे समाज से जो रिलेशन है उस पर निर्भर होते हैं। और ये रिलेशन आपने अच्छे बना के रखे तो हो सकता है कि जीवन में तनाव आए ही नहीं। अब समझते हैं ये होता क्या है। तो यम भी 5 होते हैं और नियम भी 5। तो 5 कौन कौन से होते हैं यम? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इस पर हम अलग अलग बात करेंगे। नियम भी 5 होते हैं। नियम यानी वो कानून वाले नियम नहीं कि हमको स्वयं को पालन करना है, वो नियम होते हैं शौच, तप, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इसको पहले समझिए और फिर इसको फॉलो करेंगे तो जीवन में तनाव की आपको बात नहीं होगी। तो 5 जो यम है उसमें पहला है अहिंसा। अहिंसा यानी वो गांधी जी वाली अहिंसा नहीं कि किसी ने गाल पे मारा तो हम दूसरा गाल आगे करेंगे, नहीं। मेरे मन में किसी दूसरे के प्रति खराब गलत भावना, किसी का बुरा हो जाए, ये भावना भी नहीं आएगी। इसको बोलते हैं यम के इसमें अहिंसा। दूसरा होता है सत्य। सत्य मतलब केवल सच बोलने से मतलब नहीं है। सत्य मतलब हम ऐसा सच भी नहीं बोले जिससे दूसरे का बुरा हो। आपने सुना होगा अश्वत्थामा मर गया, नरो वा कि कुंजो वा। तो उसका जवाब दे दिया, बोला सत्य लेकिन अर्थ नहीं बताया। तो सत्य हमेशा ऐसा बोले जिसमें दूसरे का भला हो। तीसरा हो गया अस्तेय। अस्तेय मतलब चोरी चकारी नहीं करना, दूसरे के माल पे कब्जा नहीं करना, दूसरे के घरों पे कब्जा नहीं करना, चुपचाप उसका सामान अपने पास नहीं रख लेना, ये चोरी नहीं। किसी ने बहुत अच्छा शर्ट पहना है, किसी के पास बहुत अच्छी गाड़ी में जा रहा है, तो हमारे मन में ये भावना भी नहीं आए कि वो शर्ट ऐसा मेरे पास होना चाहिए, वैसी कार मेरे पास होना चाहिए। इसको बोलते हैं अस्तेय। चौथा हो गया अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक वस्तुएं में संग्रहित नहीं करूंगा। पुराने ज़माने में आपको याद होगा पूरे मोहल्ले में एक स्कूटर होती थी, एक टेलीफोन होता था, और उसके पहले तो साइकिल भी बहुत कम लोगों के पास होती थी। सभी के पास लगभग 2 ही कपड़े होते थे। ये 2 के 200 कब हो गए पता नहीं चला। हम केवल दिवाली और दशहरा या राखी पे कपड़े सिलवाते थे। आज तो जब बाहर जाते हैं कपड़े लेके आते हैं। 2 पंखे होना चाहिए, 4 पंखे होना चाहिए, कूलर भी होना चाहिए, एसी भी होना चाहिए। तो ज़रूरत से ज़्यादा वस्तुएं नहीं मैं एकत्रित करूँगा, उसको बोलते हैं अपरिग्रह। और सबसे अंत में ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यानी जीवन में मैं ईमानदारी रखूँगा। इसका वैवाहिक जीवन से संबंध ना जोड़िए, मैं जीवन में अपने प्रति, समाज के प्रति ईमानदारी रखूँगा। ये 5 अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो हमने यदि इसका थोड़ा थोड़ा भी पालन कर लिया तो हमको तो परेशानी कोई आने वाली ही नहीं है। अब दूसरा भाग हम देखते हैं, वो है नियम। नियम यानी शौच, तप, संतोष, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच यानी वो संडास जाने से मतलब नहीं, सफाई रखना। शरीर की सफाई तो रोज रखते हैं, लेकिन मन की सफाई हम कब रखते हैं? कई सारे ध्यान के पार्ट में होता है। सुबह प्रार्थना से ध्यान करते हैं, शाम को आंखें बंद करके सफाई करते हैं विचारों की। जो भी दिन भर में गलत भावनाएं आई उसको आप पीछे से निकालने की, पीठ की तरफ से निकालने की कोशिश करना। तो उसको बोलते हैं शौच, मन से और शरीर से सफाई। तप, इंटेंस वर्क। पुराने ज़माने के तप साधु संत करते थे, वैसी बात आज नहीं हो रही है। हमें हमारा जो काम है हार्ड वर्क करना चाहिए। हम यदि हार्ड वर्क करेंगे तो उसका फल अवश्य मिलेगा। इसी को ही
वर्तमान जमाने में तप बोला गया है। तो शौच तप संतोष मतलब आधा ग्लास भरा हुआ पानी से आधा ग्लास खाली अपने आप अर्थ लगाए, उस पर भी बोला गया। आधा तो भरा है ना, उस पर ही आप संतोष करो। लेकिन आज के ज़माने में हमारा ग्लास आधा भरा है और आधा ग्लास और भरने के लिए भगवान ने हमको मौका दिया है, तो हमेशा जो भी मिला है उसमें संतोष रखना चाहिए। स्वाध्याय, स्वाध्याय ने अच्छी किताबें पढ़ना, ये पढ़ना, सब करना, वो तो है ही। स्वाध्याय का मतलब स्वयं का अध्ययन करना, मेरे में क्या अच्छाई है, मेरे में क्या बुराई है, मैं क्या और अच्छा कर सकता हूँ, मेरी बुराइयों को मैं कैसे नीचे ला सकता हूँ, इसको पढ़ना, थोड़ी देर आँख बंद करके, उसको बोलते स्वाध्याय। और सबसे अंत में ईश्वर प्रणिधान, भक्ति सब करते हैं, भजन सब करते हैं, मंदिर सब का जाते हैं, प्रार्थना सब करते हैं। लेकिन आपने कभी भगवान को पूछा क्या? भगवान तो 24 घंटे काम में लगा रहता है हमारी रक्षा के लिए, हमारी अच्छाई के लिए, लेकिन तूने कुछ आराम किया क्या? प्रसाद लोग रख गए तेरे सामने, वापस उठा के ले गए, तूने कुछ खाया क्या? तो हमेशा भगवान के कामों के लिए तैयार रहना, भगवान को बोलना तू और काम मुझे अच्छे बता, मैं करने को तैयार हूँ। इसको बोलते हैं ईश्वर प्रणिधान। तो हमने यम देखे, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, हमने नियम देखे, शौच, तप, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो यदि ये 10 को आप समाज में फॉलो करेंगे, जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। ये मैंने सामान्य बातें बताई, उसके पहले के वीडियो में हमने कॉर्पोरेट स्टाइल में बहुत सारी बातें समझाने की कोशिश की थी। तो अभी जो बताई यम और नियम, इसका पालन कीजिए तो निश्चित ही आपको जीवन में जितनी भी कठिनाई है वो दूर जाएगी, आपका तनाव दूर होगा। अगले एपिसोड में हम फिर और कुछ मानसिक प्रबंधन की बात करेंगे। एक पेड़ ने क्या लाजवाब बात कही है, एक पेड़ ने क्या लाजवाब बात कही है कि हर रोज गिरते हैं पत्ते मेरे, हर रोज गिरते हैं पत्ते मेरे, फिर भी हवा से नहीं बिगड़ते संबंध मेरे। बहुत बहुत धन्यवाद।